मेरे प्रिय छात्रों, एसपीसीसी कोचिंग के इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पाठ 6.5 त्रिभुज के कुछ प्रश्नों को हल कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 11 अब हल करने जा रहे हैं। हम लोग बुक से पहले क्वेश्चन को रीडिंग करेंगे। आपके सामने यदि बुक नहीं हो तो बुक खोल लीजिए। एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से उड़ता है। इसका पढ़ते जाएंगे और तस्वीर भी हम लोग साथ में बनाते रहेंगे। एक हवाई जहाज है, उत्तर की दिशा में 1000 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से उत्तर की दिशा में उड़ रहा है। तो इसके लिए हम लोग एक चित्र बना देंगे कि उत्तर की दिशा में उड़ रहा है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। तो दूसरा हवाई जहाज का चित्र यहाँ से बनाएंगे कि यह इस दिशा में 1200 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से उड़ रहा है। कह रहा 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो चित्र में हम देखेंगे कि यह जो हवाई जहाज़ है यह इस चाल से 1.5 घंटा में यहाँ पहुँचता है। यह हवाई जहाज़ इसी चाल से 1.5 घंटे में यहाँ पहुँचता है। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। तो आप ध्यान से यदि देखते हैं तो उत्तर दिशा में और पश्चिम दिशा में 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पर हमारा एक समकोण त्रिभुज तैयार हो जा रहा है। तो समकोण त्रिभुज तैयार हो रहा है तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लगा करके इस दूरी को हम लोग निकाल लेंगे। और यही दूरी आपसे पूछ रहा है कि AC बराबर वाट या AC की दूरी कितनी होगी। आइए अब हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। कह रहा है दिया है, मैंने प्रश्न में लिखा है कि पहले हवाई जहाज द्वारा 1.5 घंटे में तय की गई दूरी बराबर चाल गुने समय। तो चूंकि चाल जो है वह 1000 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय कह रहा है 1.1/2, तो इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा और काटेंगे तो 500 गुने 3 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 500 गुना 3 बराबर 1500 किलोमीटर हो जाएगा। तो यह जो दूरी AB जो हुआ वह 1500 किलोमीटर हुआ। हम लोग लिखेंगे AB बराबर 1500 किलोमीटर। अब दूसरे लिखेंगे यहाँ पर, तथा दूसरे हवाई जहाज के द्वारा 1.1/2 घंटे या अर्थात 1.5 घंटे में तय की गई दूरी। दूसरा हवाई जहाज का चाल 1200 किलोमीटर है और यह 3/2। यहाँ पर हम लोग चाल दूरी बराबर चाल गुना समय लिखे हैं। इसी बात को दोबारा नहीं लिखेंगे, एक प्रश्न में एक सूत्र को एक बार लिखेंगे। तो यहाँ 1200 गुने 3/2 हो जाएगा, यह कट के 1800 किलोमीटर हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे आकृति में जो हमने AB जो लिया है पहले हवाई जहाज की दूरी वह 1.5 घंटे में 1500 किलोमीटर तय करता है और BC जो है वह 1800 किलोमीटर तय करता है। अब आकृति में ध्यान से देखेंगे तो त्रिभुज ABC में कोण B जो है वह 90 डिग्री का कोण है। तो पाइथागोरस प्रमेय उसमें लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का जो वर्ग है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग करेंगे, शेष दो भुजा AB है उसका वर्ग करेंगे और BC जो है उसका वर्ग करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ AB चूंकि हम लोग 1500 किलोमीटर निकाले हैं तो 1500 का स्क्वायर हो जाएगा। BC 1800 किलोमीटर निकाले तो 1800 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 1500 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर जो होता है 225 होता है और 2 गो जीरो का स्क्वायर 4 गो जीरो होता है। तो इस तरह लिख देंगे। 18 का स्क्वायर 324 होता है और 2 गो जीरो का स्क्वायर 4 गो जीरो होता है। तो इसको लिख देंगे। फिर हम लोग 225 और 324 को जोड़ेंगे तो 549 होगा और 4 गो जीरो उसी तरह उतर जाएगा। चूंकि AC स्क्वायर बराबर इतना है तो AC बराबर √5, 4, 9 और 4 गो जीरो लिख देंगे। अब हम लोग देखिए 2 गो जीरो होते हैं, यहाँ पर 100 गुना 100 लिख देंगे और 549 का गुणनखंड करेंगे। इस तरह 549 का गुणनखंड रफ में कर लेंगे। जब रफ में 549 का गुणनखंड इस तरह करते हैं तो 3 से भाग करेंगे। इस तरह गुणनखंड को आप आगे बढ़ाइएगा तो आपको प्राप्त होगा कि 3 गुना 3 गुना 61 प्राप्त होता है। तो इसको यहाँ लिख देंगे। हम लोग जानते हैं कि वर्गमूल के अंदर में जो संख्या 2 बार आता है उसको एक बार हम लोग बाहर निकालते हैं। तो 2 बार 3 है तो एक बार 3 को बाहर निकालेंगे। 2 बार 100 है तो एक बार 100 को बाहर निकालेंगे और √61 जो है वह रूट के अंदर ही रह जाएगा, वह बाहर नहीं निकलेगा। तो हमें 300√61 प्राप्त होता है। अब हम लोग क्वेश्चन की भाषा को जो आंसर में पूछ रहा है वह भाषा यहाँ लिखेंगे कि दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी। अब क्वेश्चन की भाषा को ही आंसर बना के हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे कि चूंकि हमारा जो आंसर आया है अब आंसर लिखना है केवल। अतः 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी 300√61 मीटर होगा। यह आपका आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पहले पढ़ते हैं तब हल शुरू करेंगे। कह रहा है 2 खंभे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है। तो हम लोग क्वेश्चन में चित्र में 2 खंभा बनाएंगे। सबसे पहले जमीन है या BC जो है वह जमीन है। इस जमीन पर एगो छोटा सा खंभा खड़ा है जिसका ऊंचाई 6 मीटर है। इसी पर एगो बड़ा खंभा खड़ा है जिसका ऊंचाई 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं।
यदि इसके ऊपरी सिरे के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इसके ऊपरी सिरे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन यहाँ गलत है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को आप सही कीजिए। यहाँ कह रहा है कि ऊपरी सिरे के बीच की दूरी 12 मीटर, यह गलत है। यहाँ पर होना चाहिए निचले सिरे के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो ऊपरी सिरे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप लोग क्वेश्चन को बुक में सुधार लीजिएगा, जहाँ पहला जो ऊपरी सिरा लिखा है उसको लिख दीजिएगा निचले सिरे के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो ऊपरी सिरे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आइए क्वेश्चन आ गया है कि दो खंबे हैं, एक 6 मीटर ऊंचा है, एक 11 मीटर ऊंचा है। इसके निचले सिरे के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो ऊपरला सिरा के बीच की दूरी कितना होगा, तो यह दूरी हम लोगों को निकालना है। तो इसको हम लोग वाट लिख देंगे। अब यहाँ देखते हैं कि देखिए ए बी जो है, ए बी छोटा खंबा है, इसके बीच की दूरी 12 मीटर है। तो ए बी के जो ऊपरी सिरा है, यहाँ से जब क्षैतिज रेखा खींचते हैं तो यहाँ बिंदु ई तक हम लोग आते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि क्षैतिज रेखा है तो यह पूरा आयत बनाता है, तो यह 12 मीटर है तो यह भी 12 मीटर हो जाएगा, और यह 6 मीटर है तो यह भी 6 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक यह 11 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर है, तो 11 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक डी जो है वह 5 मीटर का हमको प्राप्त होगा। तो चित्र को इस तरह बढ़िया से समझ लीजिए। जब चित्र को बढ़िया से समझे तो फिर जो क्वेश्चन की भाषा है उसी को हूबहू लिख देना है। जैसे दिया है कि ए बी छोटे खंबे को, माने ए बी जो है वह छोटे खंबे को निरूपित करता है, सी डी जो है वह बड़े खंबे को निरूपित करता है, और दोनों खंभों के बीच की दूरी को निरूपित करता है बी सी। तो लिखेंगे बी सी दोनों खंभों के बीच की दूरी को निरूपित करता है। अब चित्र में हम लोग जो पहले से समझ लिखे हैं उसी को हम लोग लिख देंगे यहाँ पर। ए बी बराबर सी, ए बी और सी जो बराबर है वह 6 मीटर है, और बी सी जो है बी सी बराबर ए ई बराबर 12 मीटर है, यहाँ लिख देंगे। तो ए डी बराबर वाट, ए डी हमको ज्ञात करना है। अब आकृति में ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर चूंकि यह जब क्षैतिज रेखा है और यह खंभा 90 डिग्री पर बनता है, तो यह कोण 90 डिग्री हमको प्राप्त होता है। जब यह कोण 90 डिग्री प्राप्त होता है तो यह समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन जाता है। तो लिखेंगे अतः आकृति में त्रिभुज ADE में कोण ई 90 डिग्री है, इसलिए यह समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है, तो लिखेंगे अतः पाइथागोरस प्रमेय से AD स्क्वायर यानी AD कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, तो AE स्क्वायर जोड़ DE स्क्वायर। तो AE यहाँ पर 12 है तो लिख देंगे 12 स्क्वायर, और D जो है यहाँ 5 है तो 5 स्क्वायर लिख देंगे। 144 + 25 बराबर 169। तो AD इसका स्क्वायर जब इस रूप पर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो 169 हो जाएगा। 169 का अंडर रूट 13 मीटर होता है। क्वेश्चन हल हो चुका है। अब हमको इसका आंसर लिखना है। तो आंसर लिखने के लिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे अतः ऊपरी सिरों के बीच की दूरी बराबर 13 मीटर। यह प्रश्न हल हो गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट ले करके और इसका फेयर आप लोग पूरा कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को बुक में रीडिंग कीजिए। कहता है कि एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है। तो हम लोग क्वेश्चन भी पढ़ते जाएंगे और साथ साथ में चित्र भी समझते जाएंगे। तो त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है, तो एक त्रिभुज बना देंगे ABC, इसका C कोण समकोण बनाएंगे ABC में। और फिर कहता है कि CA पर बिंदु D है, CA पर बिंदु D है। और फिर कहता है कि CB पर बिंदु E है, CB पर बिंदु E है। सिद्ध कीजिए कि AE स्क्वायर, AE, तो AE चूंकि दिखाई नहीं दे रहा है तो हम लोग AE बना देंगे अपना से, AE स्क्वायर हो जाएगा। BD स्क्वायर, तो BD स्क्वायर बना देंगे बराबर AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। रचना कर देंगे। रचना में क्या करेंगे, D से E को मिला देंगे तो हो जाएगा। अब लिखेंगे आकृति में देखिए ABC। इस प्रश्न में आपको सबसे जो ध्यान देने वाली बात यह है कि इस प्रश्न में समकोण त्रिभुज का सारा खेला है, कि समकोण त्रिभुज को बढ़िया से समझिए। यह एक क्वेश्चन है। इसमें देखिए एक वो समकोण त्रिभुज बन रहा है ABC, समकोण त्रिभुज बन रहा है। एक बना है AEC में भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। BDC में भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और DEC में भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इसके अंदर 4 समकोण त्रिभुज बन रहा है, और इन्हीं चारों समकोण त्रिभुज के इर्द गिर्द इस प्रश्न का हल घूमेगा। तो इसको आप ध्यान से समझिए। तो लिखेंगे आकृति में ACE में कोण C 90 डिग्री है। ACE ये वाला समकोण त्रिभुज हम ले रहे हैं, इसमें C 90 डिग्री है। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का वर्ग बराबर AC माने अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 कहेंगे इसको। इसी प्रकार हम लोग इसी त्रिभुज में से BDC लेंगे। BDC में देखिए C समकोण है, C 90 डिग्री है,
इसलिए पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो BD चूंकि कर्ण है तो BD स्क्वायर बराबर CD स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर 2 कह देंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 में AE स्क्वायर है और BD स्क्वायर है, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ से इधर आएगा AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर और इधर आएगा BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे, पुनः व्यवस्थित करेंगे। तो पुनर्व्यवस्थित करते हैं तो देखते हैं AC स्क्वायर के पास BC स्क्वायर आएगा और CE स्क्वायर के पास CD स्क्वायर आएगा, और दोनों को अंडरलाइन कर देंगे कि इन दोनों को मिला करके एक एक सूत्र हम लोग फिर लगाने जा रहे हैं समकोण त्रिभुज का। अब इसी आकृति में देखिए कि त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में C समकोण है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा तो AB स्क्वायर प्लस बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बन रहा है। तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AC स्क्वायर और BC स्क्वायर यहाँ पर है तो इसको हटा करके हम यहाँ AB स्क्वायर लिख देंगे। फिर इसी आकृति में देखते हैं तो CDE एक और समकोण त्रिभुज बन रहा है। इस समकोण त्रिभुज में देखिए जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो DE स्क्वायर जो है वह CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर होगा, तो इसको यहाँ पर लिख लेंगे। और यहाँ पर CE स्क्वायर और CD स्क्वायर को हटाएंगे तो DE स्क्वायर आएगा ना, तो इन दोनों को हटा के और इन दोनों को लिख देंगे यहाँ से इस तर्क से, तो हमारा समीकरण सिद्ध हो जाएगा। यहाँ देखिए AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर तो पहले से दिया हुआ है, और AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, इस कारण से कारण तथ्य यहाँ दिया हुआ है, इसके आधार पर AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर हो गया, और आपके प्रश्न में यही प्रमाणित करने के लिए कह रहा था। इस प्रकार आपका प्रश्न प्रमाणित हो गया। धन्यवाद। आप लोग वीडियो बढ़िया से देख रहे हैं और अपना फेयर बना रहे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं भगवान से उम्मीद अच्छे से अच्छे नंबर भगवान प्रदान करें। धन्यवाद।